कोरोना इंसानों के लिए बड़ी मुश्किलें लेकर आया है, लेकिन यही कोरोना कुदरत के लिए वरदान बन गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज की बाढ़ है। आप भी अपने व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे इन संदेशों को, लेकिन हमारी गुजारिश है कि इसे देखें नहीं समझें, क्योंकि अब भी अगर नज़रअंदाज किया तो कुदरत का ये रूप आपको फिर से नहीं मिलने वाला। और इसका यकीन दिलाने के लिए हम आपके सामने ऐसी ही कुछ तस्वीरें ला रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के शहरों में ऐसी खामोशी, और इसी खामोशी के बीच शहर को चीरती पानी की इन धारों की हलचल के किनारों पर पसरा सन्नाटा बयां कर देता है खौफ की उस कहानी को जो कोरोना के साथ देश में दाखिल। तभी तो इंसानों का दखल खत्म होते ही हर रूप हर रंग पहले से ज्यादा निखर गया है, और इसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि खुद कुदरत की ताकत को है। गंगोत्री से महासागर तक का सफर करने वाली गंगा को शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल बनाने की कवायद किताबों से निकलकर हकीकत की जमीन पर उतरने के बावजूद उसके वजूद को वो ना बना सकी जो कोरोना के संकट में इस सन्नाटे ने बना दिया है। गंगा का ये रूप बताता है कि बिना दौलत लुटाए भी गंगा की मलिनता मिटाई जा सकती है, और गंगा का आचमन सिर्फ शरीर की शुद्धता के लिए बल्कि उसे पीकर तृप्ति भी हासिल करने लायक बनाया जा सकता है। हरिद्वार में गंगा का ये रूप कुछ ऐसे ही सच्चाई अपनी पारदर्शिता लेकर आया है। गंगा की शुद्धता की परीक्षा में कानपुर हमेशा ही फेल रहा, तभी तो गंगा की निर्मलता की मुहिम का रंग जब चटक हुआ तो गंगा ने अपने तेवर भी बदले और रूप भी। लेकिन कोरोना संकट में इंसानों से मुक्त हुई गंगा अब इस शहर में भी अटखेलियां करती देखी जा सकती है। आज वर्ल्ड अर्थ डे है, यानी आज का दिन हमारी ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, इसके नाम समर्पित होता है। पूरे साल भर जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण होता रहता है, उससे जो जलवायु परिवर्तन होता है उससे पृथ्वी कराहती रहती है। लेकिन पिछले 28 दिनों से जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन है, उसका एक अच्छा असर हम कहें तो प्रकृति पर पड़ा है, नेचर पर पड़ा है, और प्रकृति को मानो संजीवनी मिल गई है। हवा साफ़ हुई है, नदी जो है वो साफ़ हुई है, नदियों का जो जल है वो साफ़ हुआ है। हम राजधानी लखनऊ में हैं, ये जो गोमती रिवर फ्रंट है वहाँ मौजूद है, और हम आपको दिखाएं ये जो लाइफलाइन है लखनऊ की, गोमती नदी, इसका जो जल है वो साफ़ हुआ है। अगर हम बात करें लॉकडाउन के इस पीरियड की 28 दिनों की, तो औद्योगिक इकाइयाँ बंद हैं, उनका जो कचरा नदियों में गिरता था, जो और केमिकल वेस्ट गिरते थे, वो सारी चीज़ें बंद हैं। और ऐसे में नदियों में जो बीओडी होता है, अब हम कहें बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो है। इसके अलावा जो सीओडी होती है, जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहते हैं, तो उसमें भी सुधार हुआ है। तो लगातार इस तरीके से जो है वो बीओडी भी घटा है, सीओडी भी घटा है। इसके अलावा जो पीएच होता है नदियों में वो भी ठीक स्तर पर पहुंचा है, और जो अन्य तत्व होते हैं या हम कहें जो जल में रहने वाले जीव हैं, उनके लिए भी स्थितियां अच्छी हुई हैं, बेहतर हुई हैं।
सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि तीर्थराज और संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा का ये रूप उसके स्वर्णिम काल का दर्शन दे रहा है। कोरोना वायरस एक तरफ जहां समूची दुनिया में डर व दहशत का दूसरा नाम बनता जा रहा है, हजारों लाखों लोगों की मौत का सबब बन रहा है, वहीं यह मोक्षदायिनी कही जाने वाली भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा के लिए वरदान साबित हो रहा है और साथ ही साथ उसके लिए दूसरा भगीरथ साबित हो रहा है। कोरोना वायरस के खतरे के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। पिछले 1 महीने से लोग घरों में कैद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, कल कारखाने बंद हैं, उनका गंदा पानी गंगा में नहीं आ रहा है। आस्थावान श्रद्धालु भी घरों के बाहर नहीं आ रहे हैं।